मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी कमाल की टिप्स जिसके बारे में कहना गलत नहीं होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। कैसे, आइए जानते हैं हमारी इस खास वीडियो में। अक्सर हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है कि घड़ी का सेल खत्म हो जाता है और वो चलना बंद कर देती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि सेल के आने का वेट करते हैं, तब तक बंद घड़ी को यूं ही दीवार पर सजाए रखते हैं और जब घड़ी की नई बैटरी आ जाती है तो हम पुरानी बैटरी को, पुरानी सेल को निकाल कर फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? दरअसल आप इस बैटरी को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। घड़ी बंद रहे और आप परेशान हो कि वक्त क्या हुआ है, उससे अच्छा है कि आप इस बैटरी को निकालें, कुछ देर के लिए तेज धूप में रखें, यानी कि 1-2 घंटे के लिए इसे तेज धूप में रखें। और अगर तेज धूप नहीं है तो जो हमारे चूल्हे का बर्नर होता है, उस पर अगर खाना आपने बनाया हो, वो गर्म हो, तो उसी बर्नर पर इस सेल को रख दें और कुछ देर बाद इसे आप इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी घड़ी वापस दौड़ने लगेगी। बैटरी को धूप दिखाकर या फिर गर्म बर्नर पर रखने से बैटरी 2, 3, 4, 5 दिन चल सकती है। यानी कि ये आपके लिए एक अलार्म है कि आप घड़ी का नया सेल, नई बैटरी लेकर आएं और जब भी आपकी घड़ी बंद हो जाए पूरी तरह से तो आप तुरंत इसका सेल चेंज कर दें, क्योंकि बंद घड़ी का घर में पड़े होना भी अशुभ होता है। अब बात करेंगे आज की दूसरी टिप्स की। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किचन में काम कर रहे हैं और अचानक से चाय पत्ती गिर गई। अब इस चाय पत्ती का क्या करें? इसे फेंके नहीं, घर में आपके जो गमले होंगे, पौधे होंगे, उसमें इसे डाल दें। ये एक बेहतरीन फर्टिलाइजर का काम करता है। इसके अलावा कई बार हम ग्रीन टी पीते हैं या फिर टी बैग होते हैं घर में मौजूद, जिसे हम फेंक देते हैं, उसको भी आप ना फेंकें। अगर आपने चीनी नहीं इस्तेमाल की है उस ग्रीन टी में या फिर हर्बल टी में, तो आप इस बैग को सीधे सीधे खोल कर गमले में डाल दें। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके गमलों के लिए, आपके पौधों के लिए। अब बात करेंगे दाल की। अक्सर हम कोई दाल शौक में ले आते हैं और लाने के बाद या तो हमें पता नहीं होता कि इसे बनाना कैसे है, या तो कई बार घर में कई लोगों को वो दाल पसंद नहीं होती, इसीलिए उसका नंबर आते आते इतना टाइम हो जाता है कि उसमें घुन पड़ने लगते हैं या फिर उसके ख़राब होने का डर सताने लगता है। तो ऐसे में आप परेशान ना हों कि इसका क्या किया जाए। इस दाल को आप भिगो दीजिए, भिगो कर इसे पीस कर इसकी रोटी बनाकर खाइए, पराठे बनाकर खाइए या फिर पकौड़े बनाते वक्त इसे इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, रोटी बनाएं, पराठे बनाएं, पकौड़े बनाएं, दाल को, पीसी हुई दाल को आप जिस चीज़ में भी मिलाकर खाएंगे उसका स्वाद दुगना तिगुना हो जाएगा। यकीन ना आए तो इस टिप्स को आजमा कर ज़रूर देखिएगा। अब बात करेंगे दाल चावल के बचे पानी की, जो कि हम अक्सर काम करने के बाद फेंक देते हैं। लेकिन इसे बिल्कुल ना फेंकें, ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए, हमारे गमलों के लिए। पुराने वक्त में हमारी दादी, हमारी माँ ऐसे पानी को, यानी कि दाल चावल के पानी को कभी भी फेंकना अच्छा नहीं समझती थी। इसे वो हमेशा पौधों में ही डालती थी। तो अब तो लोगों के बाग बगीचे बहुत कम हैं शहरों में, तो ऐसे में आप गमलों में, घर के जो पौधे होते हैं उसमें इस बचे पानी को डालें, आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बात करेंगे दूध के बर्तन की। दूध के बर्तन में अक्सर मलाई लगी होती है और इस मलाई को कई बार तो हम खा लेते हैं और कई बार इसी तरह हम इसे उठाकर धोने के लिए रख देते हैं। तो ऐसी गलती भूल कर ना करें। जिस तरह दूध में कई पोषक तत्व होते हैं, ठीक मलाई में भी उससे ज़्यादा पोषक तत्व छिपे रहते हैं। तो इसे फेंके ना, आप इसमें आटा गूंद लें। इससे होगा ये कि ये जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपके आटे में आ जाएंगे और आटा भी आपका बहुत नरम मुलायम बनेगा। जो भी आप इसे बनाना चाहें, पराठे या रोटी, काफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो आप अब से जब भी दूध का पतीला या दूध का बर्तन इस तरह से खाली हो जाए तो उसमें आटा गूंथ कर उस बर्तन का इस्तेमाल करें और इससे ना ही आपकी मलाई वेस्ट जाएगी और ना ही आपको बर्तन, दूध का बर्तन रगड़ रगड़ कर धोना होगा। अब बात करेंगे लहसुन के छिलकों की। लहसुन के छिलके भी हम अक्सर फेंक देते हैं। जब हम लहसुन छीलते हैं तो हम इसे यूं ही वेस्ट जाने देते हैं, लेकिन इसे भी आप बिल्कुल ना फेंकें। इसका भी इस्तेमाल आप अपने पौधों के लिए फर्टिलाइज़र के तौर पर कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल खासकर अगर आप करी पत्ते में करें तो करी पत्ते की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। बात करेंगे पनीर के पानी की। जब भी घर में अक्सर दूध फटता है तो हम क्या करते हैं कि पनीर बना लेते हैं, पर पनीर का पानी यूं ही वेस्ट जाने देते हैं कि इसका हम क्या करें।
तो इसका आप कुछ मत कीजिए। इससे आप पराठों के लिए, रोटियों के लिए आटा गूंथ सकते हैं, या फिर इससे बचे हुए पानी से आप दाल बनाते वक्त उसमें ये पानी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल बनाते वक्त भी आप ये पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल अगर आप चावल में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़रा सा हल्का सा मीठापन आता है आपकी रोटियों में, आपके पराठों में या आपके चावलों में। और दाल में डालेंगे तो भी आपको मीठापन महसूस होगा, पर कई लोगों को हल्की सी मिठास वाली दाल पसंद नहीं आती, तो आप इस तरह से पनीर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे पुदीने की। अक्सर हम घर में पुदीना ले आते हैं चटनी बनाने के लिए और तरह से यूज़ करने के लिए, लेकिन पुदीना यूज़ नहीं हो पाता और फ्रिज में पड़ा पड़ा सूखने लगता है। और उसके बाद होता यह है कि हम उसे भी फेंक देते हैं। तो आप उसे फेंके ना, आप उसे किसी भी जालीदार टोकरी में, जालीदार बर्तन में रखें और छाँव में घर में कहीं भी सुखा दें सिर्फ एक दिन के लिए। अगले दिन आपका पुदीना इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। आप इस पुदीने का नान बनाते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रायता बनाते वक्त भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये पुदीना, ये सूखा पुदीना जब आपके रायते में जाएगा तो रायते का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा। हाँ, पर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि पुदीना आपको कभी भी धूप में नहीं बल्कि छाँव में ही सुखाना है, वरना उसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा और आप कहेंगे कि पुदीना आखिर इतना काला क्यों हो गया। अब बात करेंगे बचे हुए चावलों की। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि रात में हमने चावल बनाया, बच गए, अब अगले दिन उसका क्या किया जाए, या सुबह चावल बनाया, बच गए, अब रात को उसका क्या किया जाए। तो उसका कुछ ना किया जाए, रीयूज़ कर लिया जाए। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बचे हुए चावलों को हम भून कर, पापड़ बनाकर, कई तरह से और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में वापस आपको इसी स्टीम्ड राइस को सर्व करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपका चावल बचे आप उसे तुरंत किसी बर्तन में पलटकर, कटोरी में पलटकर फ्रिज में रख दें, ढक कर रखें। उसके बाद जब भी आपको इसे रीयूज़ करना हो तो आप एक बार फिर से एक बर्तन में पानी गर्म करें। जब पानी खौलने लगेगा तो हम इसमें ये चावल डालेंगे। आधा मिनट के लिए इस चावल को आप उबालें और उसके बाद हम इसे वापस छान लेंगे और 5 मिनट के बाद आपके ये चावल पूरी तरह से तैयार हैं सर्व करने के लिए। और इसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये बासी हैं या फिर बिल्कुल ताज़ा बने हुए। अब बात करेंगे नमक की। अक्सर किचन में काम करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हमसे नमक गिर जाता है। अब नमक गिर जाता है तो इसका क्या किया जाए। आप कुछ ना करें, इससे घर में पोछा लगा दें। इससे होता ये है कि घर की नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, घर की जो बुरी नज़र होती है वो दूर होती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक भी घर में हफ्ते में एक बार नमक का पोछा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता आती है और नेगेटिविटी जो होती है घर की वो दूर हो जाती है। अब बात करेंगे नींबू के छिलकों की। नींबू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके छिलके अक्सर बच जाते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जितना फ़ायदेमंद नींबू है उससे कई गुना फ़ायदा उसके छिलकों में छुपा है, और इसके फ़ायदे उठाए बगैर ही इसे फेंक देना ये अच्छा नहीं है। तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं बता देते हैं आपको। आप चाहें तो इसे नमक के साथ मिलाकर इसका अचार बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप कुछ ना करें, एक साफ़ बर्तन में साफ़ पानी लें, उसमें ये नींबू के छिलके भिगो दें, रात भर भीगा रहने दें और सुबह उठकर इससे अच्छे से मसल कर इसका सारा जूस निकाल लें और इसके बाद इसे छान लें। छानने के बाद जिस पानी से आप नहाते हो उस पानी में ये जूस, ये नींबू के छिलके मिला दें। आप चाहें तो ऐसे भी बिना छाने भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ वहाँ ना लग जाए इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप इसे छान लें। और छानने के बाद जब आप इससे नहाते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये होता है कि जो पसीने की दुर्गंध होती है वो दूर होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन में एक अलग सी चमक आ जाती है, उसकी रौनक बढ़ जाती है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो नुस्खा है ये आपकी बढ़ती उम्र को रोक देता है अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो है ना कमाल की टिप्स। उम्मीद करते हैं इन बेहतरीन टिप्स को जानने के बाद अब से आप इन सभी बताई गई चीज़ों को फेंकेंगे नहीं, बल्कि किसी ना किसी तरह इस्तेमाल करके आप आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये ख़ास जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आएगी।
इसी जानकारी के साथ ही दीजिए हमें इजाजत। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और काम की जानकारी के साथ। फिलहाल अभी के लिए जीवन कोश पर बस इतना ही।